Hello guys, welcome all of you in the Maths Point Real Classes स्टडी चैनल। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य निकालने की लघु विधि के बारे में, या फिर इसी को कहते हैं कल्पित माध्य विधि या फिर विचलन विधि के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, लघु विधि से समांतर माध्य निकालना। तो इसे निकालने की ये विधि क्या है, इसके बारे में आज समझेंगे। ये वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट समांतर माध्य के लिए बन चुके हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी का माध्य दशमलव के 2 स्थानों तक लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन विधि। देखो 3 नाम होते हैं इस विधि के, तो तीनों में से कोई एक नाम ये दिया जा सकता है एग्जाम में, से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अंक दे रखे हैं, अंकों के कुछ वर्ग अंतराल और उनकी बारंबारताएं जो छात्रों की संख्याओं को निरूपित कर रही हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। अब देखिए, लघु विधि के लिए सारणी का जो प्रारूप होता है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें पहले अंक रखे जाते हैं, फिर उनके मध्यमान, अगले स्तंभ में छात्रों की संख्या या बारंबारता जिसको हम बोलते हैं वो रखा जाता है, फिर विचलन, और फिर उसके बाद विचलन और बारंबारताओं का गुणनफल। अब चलिए अंक रखते हैं सबसे पहले उपयुक्त सारणी से देखकर। ये जो वर्ग अंतराल आपके पास हैं, इन सभी वर्ग अंतरालों को आप इस स्तंभ में भरेंगे। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और लास्ट वाला है 35 से 40। ठीक है, अब इनके मध्यमान निकालते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड किए हैं उनमें बताया है कि मध्यमान कैसे निकालते हैं। 0 और 5 को जोड़ते हैं और उसका आधा करते हैं। तो 0 + 5/2 जब करते हैं तो हमें मिलता है 2.5। अब इसी क्रम में आगे बढ़ें तो 5 और 10 को जोड़कर 15 मिलते हैं, जिनका आधा होता है 7.5। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2.5 में 5 जोड़ने पर 7.5 आया, तो इस अंतराल में, इसी अंतराल से इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 12.5 हो जाएगा। 12.5 में फिर 5 जोड़ दीजिए 17.5, और इसी क्रम में आगे आएगा 22.5, 27.5, 32.5, 37.5। ये इनके मध्यमान निकल गए सभी वर्ग अंतरालों के। उसके बाद छात्रों की संख्या जो दी गई है आपको सारणी में, क्रम से 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2, इनको लिखेंगे। 3 लिख लेते हैं इनको, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2। अब ये विचलन क्या होता है, देखिए इसमें हमें एक कल्पित माध्यम मानना पड़ता है। सबसे पहले हम ये कह देते हैं कि मान लीजिए कि इसका कल्पित माध्य कुछ ना कुछ है। अब वो कल्पित माध्य कैसे मानते हैं, हम इन सभी मध्यमानों को या फिर इन वर्ग अंतरालों को गिनते हैं, और ये कितने हो रहे हैं ये देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 हो रहे हैं। तो 8 में से जो 2 बीच वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर 17.5 और 22.5 दोनों बीच वाले हैं, इन दोनों से ऊपर भी 3 आंकड़े बच रहे हैं और नीचे भी 3 आंकड़े बच रहे हैं। तो जब 2 आंकड़े कॉमन आपके आ रहे हों, बीच वाले आ रहे हों, तो उनमें से इस बड़े वाले को हम कल्पित माध्य ए मान लेते हैं। अब यहाँ पर सम संख्या थी, इसलिए 2 आंकड़े बिल्कुल बीचों बीच आ रहे थे और हमने बड़े वाले को ए माना है। जब विषम संख्या होगी तो केवल एक आंकड़ा बीचों बीच आएगा और आप उसी को कल्पित माध्य मान लेंगे। अब यहाँ जब विचलन निकलता है वो प्रत्येक मध्यमान का कल्पित माध्य से अंतर होता है। मान लीजिए यहाँ 2.5 लिखा हुआ है, तो 2.5 में से हम ये ए घटाएंगे, यानी 22.5 घटाएंगे। घटाने के बाद जो भी वैल्यू बचती है वो विचलन होता है इस वर्ग अंतराल का। तो यहाँ पर वैल्यू बचती है, देखिए हमारे पास, जब इसमें से इसको घटाते हैं तो 21.0 बचता है। फिर इसी तरह क्रम से 7.5 में से 22.5 घटाएंगे। मैं पहले इनको लिख देता हूँ, बाद में सबको घटाएंगे। 22.5 बराबर
फिर 12.5 माइनस 22.5 बराबर, फिर यहाँ है 17.5 माइनस 22.5 बराबर 22.5 माइनस 22.5 बराबर 27.5 माइनस 22.5 बराबर, फिर है 32.5 माइनस 22.5 बराबर, फिर है 37.5 माइनस 22.5 बराबर। अब देखिए, जब भी हम इसमें से इसको घटाते हैं तो यहाँ पर जो मान आएंगे वे सभी माइनस के आएंगे, क्योंकि हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। तो हमेशा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने पर आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर हम जब 22.5 में से 7.5 को घटाएंगे तो हमारे पास 15 आएगा, लेकिन हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं इसलिए माइनस का बचेगा। इसी तरह जब इसमें से इसके घटाएंगे तो 10.0 बचेगा, इसमें से इसको घटाने पर 5.0 बचेगा, और 22.5 में से 22.5 घटाने पर 0.0 बचेगा। 27.5 में से 22.5 घटाने पर 5.0, 32.5 में से 22.5 घटाने पर 10.0, और यहाँ पर 15.0 बचेगा। अब जो भी विचलन आपके पास आ गए हैं, अगले स्तंभ में उन विचलनों को उनकी संगत बारंबारताओं से गुणा करेंगे। तो यहाँ बारंबारताएं हैं छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर गुणा करके लिखेंगे। इनको लिख देता हूँ मैं एक बार इनको, फिर गुणा कर लेंगे। -15.0 और इसकी संगत बारंबारता है 7, फिर -10.0 की संगत बारंबारता है 15, फिर -5.0 की संगत बारंबारता है 24, फिर 0.0 की संगत बारंबारता है 16, 5.0 की संगत बारंबारता है 8, और यहाँ 10.0 की संगत बारंबारता है 5, 15.0 की संगत बारंबारता है 2। अब देखिए, जब हम इनको गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमें यहाँ मिलता है -63। इसको जिसको गुणा करते हैं तो मिलता है -105। इसको जिसको गुणा करते हैं तो -150। इसको जिसको गुणा करते हैं तो -120। 0 से किसी को भी गुणा करो 0 आएगा हमेशा। यहाँ आ जाएगा 8 पंजे 40, 10 पंजे 50 और 15 दूनी 30। अब हमें क्या करना है, सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात करना है। तो सभी बारंबारताओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। आप जब इन सभी को जोड़ोगे, जोड़ना तो आपको आता है, तो यहाँ C आएगा, और फिर इन सभी को जोड़ना है। यहाँ पर हम लिखते हैं F गुणा D। देखिए, यहाँ मैंने F गुणा D या F गुणा डेल्टा लिख रखा है, यहाँ भी D या डेल्टा लिख रखा है, क्योंकि किसी किसी बुक में इसको D से और किसी किसी बुक में डेल्टा से दिखाया जाता है, होते दोनों एक ही है। तो F गुणा D बराबर, जब हम इनका वर्ग करें इनको जोड़ेंगे तो सभी माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे और सभी प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ेंगे। माइनस वाली संख्याओं में से प्लस वाली संख्याओं का योग घटा देंगे तो हम यहाँ प्राप्त करेंगे -318। अब इसका समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए इसके लिए एक सूत्र होता है जिसको मैं लिख रहा हूँ नीचे। समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य, जिसको हम A भी बोलते हैं, प्लस सिग्मा F गुणा D बटे सिग्मा F, और कल्पित माध्य हमने क्या मान रखा था 22.5, तो यहाँ रख देंगे 22.5 प्लस फिर माइनस के 318 आया था हमारे पास सिग्मा F गुणा D का मान, और बटे सिग्मा F का मान हमारे पास आया था 80, तो हमने रख दिया 80। अब देखिए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 22.5 माइनस 318 बटे 80। अब इसका एलसीएम लेंगे, 80 से यहाँ गुणा कर देंगे
22.5 गुणा 80 माइनस 318/80। अब आपको क्या करना है, 22.5 को 80 से गुणा करना है और जो भी आंसर आएगा उसमें से 318 घटाना है। घटाने के बाद फिर जो आंसर आएगा उसको 80 से भाग करना है, तो आप यहाँ पाएंगे 18.525 और जो इसका आंसर होगा। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कक्षा 2, 3, 4 में करवाई जाती है, इसको तो आप कर ही सकते हैं आसानी से। तो ये लघु विधि होती है समांतर माध्य निकालने की। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। लघु विधि में जो सारणी का प्रारूप हम बनाते हैं उसमें सबसे पहले वर्ग अंतरालों को, फिर अगले कॉलम में उनके मध्यमानों को, अगले कॉलम में छात्रों की संख्या या फिर बारंबारताओं को, फिर उनका विचलन निकालते हैं। विचलन निकालने के लिए आपको यहाँ पर कल्पित माध्य की आवश्यकता पड़ती है। कल्पित माध्य कोई बीच का आंकड़ा होता है। अब इस आंकड़े को प्रत्येक आंकड़े में से घटाकर लिखा जाता है, तब विचलन निकलता है। फिर विचलन की संगत बारंबारताओं से गुणा करके लिखी जाती है, फिर उनका योग किया जाता है, फिर बारंबारताओं का योग किया जाता है। उसके बाद ये सूत्र लगाया जाता है, समांतर माध्य बराबर कल्पित माध्य प्लस सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ। फिर कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाता है। इस तरह से लघु विधि का प्रयोग किया जाता है। अब इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें निम्नलिखित वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और उनकी संगत बारंबारताएं दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को भी हम इसका समांतर माध्य लघु विधि या फिर उसी को बोलते हैं कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतरालों को पहले स्तंभ में नोट कर लेते हैं। तो वर्ग अंतराल है 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 और 21 से 24। उनकी संगत बारंबारताएं इनको लिखेंगे इनके सामने दूसरे वर्ग में, मध्यमान वाला वर्ग छोड़कर तीसरे वर्ग में। ठीक है, तीसरे वर्ग में लिखेंगे हम इनको। 2, 5, 21, 23, 10, 12, 3। अब इनके मध्यमान निकालने हैं हमें। तो मध्यमान 6 और 3 का क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 3 9, और 9 का आधा यानी 4.5। फिर 9 और 6 15, 15 का आधा 7.5। 12 और 9 21, 21 का आधा 10.5। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में 3 जोड़ने पर अगला मध्यमान मिल रहा है। तो अब क्रम से 3 जोड़ते चले जाएंगे। ये हो जाएगा 16.5, ये हो जाएगा 19.5 और ये हो जाएगा 22.5। अब विचलन निकालना है हमें। तो विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कल्पित माध्य। कल्पित माध्य निकलता है मध्यमानों का मध्यमान, यानी ये सभी मध्यमान कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 के बिल्कुल बीच का जो मध्यमान है वो है 13.5। तो इसको हम ए मान लेते हैं। ए हो गया कल्पित माध्य, और इसको यहां लिख देते हैं कि माना कल्पित माध्य ए बराबर हो गया 13.5। अब विचलन निकालना है। विचलन देखो कैसे निकलता है। सभी आंकड़े जो आपके पास हैं जिनको आप x से डिनोट करते हो, x में से a को घटाना होता है। तो d बराबर x माइनस a, यानी प्रत्येक x में से हमें इस a को घटाना है। तो x हमारे पास यहाँ है पहले वर्ग अंतराल का 4.5, उसमें से 13.5 माइनस करेंगे, फिर 7.5, इसमें से 13.5 माइनस करेंगे, 10.5 माइनस 13.5, 13.5 माइनस 13.5, 16.5 माइनस 13.5, 19.5 माइनस 13.5, 22.5 माइनस
13.5। अब सभी को घटाकर लिखते हैं। तो देखिए 4.5 में से 13.5 घटाएंगे तो आएंगे 9.0 और माइनस का बचेगा, क्योंकि आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा रहे हो। अब यहाँ पर 7.5 में से 13.5 घटाएंगे तो -6.0 बचेगा। यहाँ पर 10 में से 13 घटाओगे तो -13.0 बचेगा। आगे आप 13.5 में से 13.5 घटाओगे तो 0.0 बचेगा। यहाँ पर 16.5 में से 13.5 घटाने पर 3.0 बचेगा, फिर 6.0 बचेगा और फिर 9.0 बचेगा। इनको घटा लेने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास विचलन आए हैं उनको संगत बारंबारताओं से गुणा करते हैं, यानी 2 गुणा -9 या -9 गुणा 2। यहाँ पर -6 की गुणा संगत बारंबारता 5 के साथ, -13 की गुणा 21 के साथ, 23 की गुणा 0 के साथ, 10 की गुणा 3 के साथ, 12 की गुणा 6 के साथ और 3 की गुणा 9 के साथ। गुणा करने पर हम यहाँ पाते हैं 18 माइनस का 6 पंजे 30 माइनस के 21 और 13 की गुणा करें तो आई एम सॉरी गाइस, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि हम 10 में से 13 घटा रहे हैं। तो यहाँ -43 आएगा, 21 या 43, यहाँ 0 आएगा। यहाँ 30 और 12 सिंह होते हैं 72 और 9 या 27। अब हमें निकालना है सिग्मा F गुणा D, यानी इन सब का योग। माइनस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ें तो हम यहाँ पर पाते हैं -91 और प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ें तो हम पाते हैं 129 और इन दोनों को जोड़ें, इट मीन्स इसमें से इसको घटाएं तो हमारे पास आता है 38। फिर बारंबारताओं का योग ज्ञात करते हैं, यानी सिग्मा F हमारे पास आता है 76। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है समांतर माध्य निकालने की। तो समांतर माध्य के लिए मैंने सूत्र बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी। सूत्र लगता है A प्लस सिग्मा F गुणा D बटे सिग्मा F, यानी 76 प्लस 38 बटे 76। ओ सॉरी गाइस, यहाँ 76 नहीं आएगा। यहाँ जो कल्पित माध्यम ने माना था, क्या माना था, 13.5, तो यहाँ 13.5 आएगा। अब देखो 38 से 76 कट जाएगा, 38 ही कम 38, 38 दूनी 76, तो 13.5 प्लस 1 बटे 2 आएगा। 13.5 प्लस 2 से 1 को भाग करें तो 0.5 आता है और इनको जोड़ दें तो यहाँ पर 13.5 और 0.5 जुड़कर हमें देंगे 14। तो इसका समांतर माध्य निकलेगा 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। दिए गए वर्ग अंतरालों को पहले स्तंभ में भर लेते हैं। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। बारंबारताएं लिखते हैं 18, 20, 26, 15, 10। अब इनके मध्यमान निकालते हैं। देखिए 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा और 8 का बटे 2 करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर इनका मध्यमान आएगा 12, इन दोनों का मध्यमान 20, इन दोनों का 28, इन दोनों का 36, इन दोनों का 44। अब देखिए यहाँ कल्पित माध्य मानना है हमें। हमारे पास जो मध्यमान है वो सम संख्या में है। अब की बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो सम संख्या में है, तो बीच के दो मध्यमान बीचों बीच होंगे।
एक तो तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का। तो इन दोनों में से जो बड़ा मध्यमान है 28, उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं माना कल्पित माध्य ए बराबर 28 है। अब विचलन निकालते हैं, ये सभी x होते हैं और इनको f कहा जाता है। तो विचलन निकालेंगे d बराबर x माइनस ए, यानी 4 में से 28 घटाना है, -24 बचेगा। और फिर 12 में से 28 घटाना है, -16 बचेगा। फिर 20 में से 28 घटाना है, -8 बचेगा। 28 में से 28 घटाओगे 0 बचेगा। फिर 36 में से 28 घटाना है तो 8 बचेगा। 44 में से 28 घटाना है तो +16 बचेगा। अब इन सभी विचलनों को संगत बारंबारताओं से गुणा करेंगे। -24 गुणा 11 तो 264 मिलेगा हमें। -16 गुणा बारंबारता है 18 इसकी, तो -288 मिलेगा। -8 गुणा बारंबारता है 20 तो -160 मिलेगा। फिर 26 के साथ गुणा करेंगे 0 की तो 0 ही मिलेगा। 8 के साथ गुणा करेंगे 15 की तो 120 मिलेगा। और 16 के साथ गुणा करेंगे 10 की, इसकी बारंबारता की, और 160 मिलेगा। अब हमें सिग्मा एफ गुणा डी निकालना है। इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और हम पाएंगे 712। फिर प्लस इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो हम पाएंगे 280। तो ये टोटल, इसमें से इसको घटाकर हमें माइनस के मिलेंगे 432। अब गाइस समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य होगा ए प्लस सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे सिग्मा एफ गुणा डी, सिग्मा एफ गुणा डी बटे सिग्मा एफ, यानी 28 था हमारे पास कल्पित माध्य और यहाँ -432 बटे बारंबारताओं का योग हमने नहीं निकाला, इन सभी का योग करेंगे। इन सभी का योग करने पर हमारे पास 100 आएगा इनका योग। तो इसको नीचे रख देंगे यहाँ पर 100 की जगह। प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 28 माइनस 432 बटे 100। अब देखो 100 से किसी भी संख्या को अगर भाग करें तो दशमलव लग जाता है 2 अंकों के बाद। तो 28 माइनस 4.32 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हम प्राप्त करेंगे, घटाएंगे इसको 28 में से 4.32 को, तो 23.48 इसका समांतर माध्य होगा और इसका उत्तर होगा। अब देखिए ये प्रश्न आपके सामने है जो कि बुक में क्वेश्चन नंबर 34 के नाम से है। इसमें हमें x का मान दिया है, इसमें p इंक्लूड कर लिया है और y दिया है हमें। x यहाँ पर काम कर रहा है आंकड़ों का और y बारंबारताओं का काम कर रहा है। इसमें भी हमें p रख कर दिया है और पहले ही बोल दिया है कि इसका समांतर माध्य 20 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ये जो क्वेश्चन है इस विधि के ऊपर आधारित तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वीडियो के इस पार्ट में हम समांतर माध्य को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इसलिए ये मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ये प्रत्यक्ष विधि के ऊपर आधारित एक प्रश्न है जिसको हम प्रत्यक्ष विधि से ही करेंगे। अब इसमें p का मान निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले x का मान लिख लेते हैं इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, p + 20 और इसका मान दिया है लास्ट वाले का 23। y के मान भरेंगे 2, 3, 4, 5 p और 6। अब इनकी गुणा करेंगे, 15 गुणा 2, 17 गुणा 3, 19 गुणा 4। यहाँ p + 20 की गुणा, इस ब्रैकेट की गुणा 5p के साथ होनी है, ध्यान से करेंगे, और 23 गुणा 6।
इसको तो आप एज इट इज भी लिख सकते हैं, जैसा है ऐसा के ऐसा लिखकर आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे, पहले गुणा करते हैं इनको। 15 दूनी 30 आएगा यहाँ पर, यहाँ 17 तिया 51 और 19 चौक 76, इसको एज इट इज रहने दें। और यहाँ आएगा 138। अब सभी बारंबारताओं का योग करेंगे, 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15, तो 15 प्लस 5 पी। देखिए इसको है ना 5 को इनके साथ नहीं जोड़ना है, 5 पी के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए 15 प्लस 5 पी करके लिखेंगे इसको। यहाँ सभी को बिना पी वाले जो पद हैं उनको जोड़ेंगे, उनको जोड़ने पर हम सिग्मा एक्स गुणा वाई का मान यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ इस मान को यहाँ पर। इन तीनों चारों को जोड़ने पर 1 2 3 4, इन चार संख्याओं को जोड़ने पर हम पाते हैं 295। और प्लस ये जो पी वाला पद है इसको आप अलग से रखोगे प्लस में इसके साथ, इस तरह से। तो ये मान हो गया सिग्मा एक्स गुणा वाई का, और ये मान आया सिग्मा वाई का। तो अब हमें समांतर माध्य निकालना है, तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर होगा सिग्मा एक्स गुणा वाई बटे सिग्मा वाई। ऐसे ही निकालते थे हम प्रत्यक्ष विधि में। अगर किसी ने प्रत्यक्ष विधि नहीं देखी है तो वह पार्ट फर्स्ट देख सकता है, पार्ट सेकंड देख सकता है। तो सिग्मा एक्स गुणा वाई का मान 295 प्लस 5 पी प्लस 20 बटे सिग्मा वाई का मान है 15 प्लस 5 पी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब लिखेंगे परंतु इसका समांतर माध्य जो है हमें दिया गया है पहले ही, तो समांतर माध्य बराबर है 20 के। इसका मतलब क्या हुआ गाइज कि ये और ये दोनों बराबर है, तो 295 प्लस 5 पी और पी प्लस 20 बटे 15 प्लस 5 पी, ये बराबर हुआ 20 के। अब हम इसको हल करेंगे। हल देखो कैसे करना है। 295 जो का त्यों लिखा, 5 पी की गुणा इस ब्रैकेट में की तो 5 पी स्क्वायर, और 5 और 20 की गुणा 100 हो जाएगी, पी साथ में जुड़ेगा, और बराबर इस पूरे ब्रैकेट को 20 के साथ गुणा करके लिखना है 15 प्लस 5 पी। अब ये 295 प्लस 5 पी स्क्वायर प्लस 100 पी बराबर, इनकी और इनकी गुणा करेंगे तो 300 आएगा। 15 की और 20 की गुणा करने पर 20 की और 5 की गुणा करेंगे फिर से 100 पी आएगा। तो 100 पी दोनों समान चिन्ह के हैं और बराबर के दोनों ओर हैं, तो कट जाएंगे। और इस 295 को हम 300 में से माइनस करेंगे, तो 5 पी स्क्वायर बराबर होगा 300 माइनस 295। तो 5 पी स्क्वायर बराबर आएगा, 300 में से 295 घटेंगे तो 5 बचेंगे, पी स्क्वायर बराबर 5 बटे 5, और 5 ही कम 5, इट इज इम्प्लाई पी स्क्वायर बराबर आएगा 1 के, या पी बराबर आएगा √1 के, और √1 का मान तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर पी का मान जो आएगा वो हम प्राप्त करेंगे 1, और यही अभीष्ट मान है जो हमें निकालना था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको समांतर माध्य के लिए करने हैं। समांतर माध्य की 3 विधियां आपने यहाँ पढ़ी, साधारण विधि, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि। लघु विधि को ही हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि या फिर पद विचलन विधि। अगर किसी ने ये तीनों विधियां नहीं देखी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन तीनों का लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा। और समांतर माध्य की इस विधि से संबंधित एक्सरसाइज के क्वेश्चन वीडियो के अंत में मैं अटैच कर दूंगा और उनके आंसर्स भी साथ दे दूंगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में और बहुलक के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आपको सुनने को मिल सकता है, उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड कीप योर स्टडी कंटिन्यू।